हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है, आपके भीतर क्या पॉजिटिव चेंजेस परमात्मा ने कर दिए हैं। सारे ही कार्ड्स मैंने राइडर वेट टैरो डेक से लिए हैं, जो कि काफ़ी ओल्ड टैरो डेक होता है। जब टैरो की शुरुआत हुई थी, सबसे पहले टैरो की शुरुआत इटली से हुई है, ठीक है जी। और जब से टैरो की शुरुआत हुई थी तब से ये फर्स्ट कार्ड था। अब तो बहुत सारे डेक्स आ गए हैं, लेकिन ये सबसे पहला डेक था जब ये राइडर वे एक पर्सन थे। उन्होंने इस जो डेक का मतलब इन्होंने ही इस डेक को प्रकाशित किया था, ठीक है जी। और इसके जो पिक्चर्स हैं, सिंबल्स हैं, ये एक इंसान की ना जीवन यात्रा को बताते हैं। एक इंसान की जीवन यात्रा कि किस कदर एक इंसान किस किस पड़ाव पर आता है, कैसे कैसे जब वो, और ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो बहुत सच्चे होते हैं, अच्छे होते हैं, नेक होते हैं, परमात्मा के बंदे होते हैं, निस्वार्थ भाव जिनमें कूट कूट कर भरा होता है, जिनमें कोई छल नहीं होता, कपट नहीं होता। ऐसे इंसान की एक जो जीवन यात्रा होती है वो टैरो का एक एक कार्ड बताता है, ठीक है। तो मैं बात करूं कार्ड्स की। 9 ऑफ वेंट्स का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ कप्स है, द फूल का कार्ड है, टेम्परेंस है, नाइट ऑफ कप्स है, एंड 4 ऑफ सोर्ड्स है, द सन की एनर्जी है, बधाई हो आपको। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, नाइट ऑफ वेंट्स है, द हैंग्ड मैन है, 7 ऑफ वेंट्स है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, सोर्ड्स है, 2 ऑफ सोर्ड्स है, 9 ऑफ सोर्ड्स है, पेज ऑफ वेंट्स, द स्टार, द हर्मिट, किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स बॉटम टू बॉटम में, और 4 ऑफ कप्स। बहुत सारे कार्ड ले लिया आज मैंने। देखिए, जैसा कि कार्ड से मैं देख पा रही हूँ, सबसे पहले ज़ोडिएक साइन की बात बता दूं कि ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग जाने वाली है। कप्स भी हैं, वेंट्स भी हैं, ठीक है जी, सॉर्ड्स भी हैं, पेंडिकल्स भी हैं। तो 12 की 12 राशियाँ, वाटर साइन भी है, फायर साइन भी है, एयर साइन भी है, एंड अर्थ साइन भी है। तो 12 की 12 राशियों के लिए रीडिंग जाने वाली है। आप किसी भी राशि के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। देखिए जी, फर्स्ट से पहला जो कार्ड है वो है आपका 9 ऑफ वेंट्स। देखिए, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पास्ट में ऐसे पर्सन रहे होंगे कि बहुत मेहनती, इतना मेहनती, लेकिन अपनी मेहनत का ही रिवॉर्ड आपके सामने ऐसा होता होगा कि किया कराया आपने, करा धरा आपने, लेकिन आपकी ही मेहनत का अवार्ड दूसरे लोगों को दे दिया जाता था। आपके काम का श्रेय दूसरे लोग ले जाते थे, और आप यहाँ पर एक डरे से, सहमे से, घबराए हुए से खड़े रहते थे। ये कार्ड मुझे 9 ऑफ वेंट्स का बता रहा है। आप बहुत मेहनती थे, किसी भी काम में आप दिल लगाकर काम करते थे, लेकिन उसका रिवॉर्ड दूसरे लोगों को दिया जाता था। आपकी एनर्जीज़ को सक किया जाता था, आपको डिप्रेस किया जाता था, बिकॉज 5 ऑफ कप्स का कार्ड है ना। और आप इन चीज़ों को देखकर काफ़ी हताश, परेशान, निराश हो जाते थे। आप ये सोचने लग जाते थे, आखिर ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। भाई, क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि आपने कभी अपने लिए आवाज़ नहीं उठाई। आपने कभी ये नहीं बोला कि तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, है ना। आपने कभी अपने हक के लिए लड़ना नहीं सीखा। मतलब ऐसा नहीं है कि लड़ाई झगड़े नहीं हुए होंगे, आपके साथ बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, लेकिन वो इस तरीके के लोग आपके इर्द गिर्द होंगे। टॉपिक तो किसी और लेवल पर हो रहा है, लड़ाई किसी और बात पर हो रही है, और ये आसपास आपके नेगेटिव लोग, इन्होंने किसी ऐसी बात को छेड़ दिया जिसका कोई मतलब ही नहीं है। इस तरीके से लोगों ने आपके साथ सिचुएशन क्रिएट करी है, क्योंकि इन्होंने आपके स्वभाव को पहचान लिया। आपके इर्द गिर्द बहुत नेगेटिव पर्सनालिटीज़ के लोग रहते हैं। इन्होंने आपके स्वभाव को देख लिया, आपके नेचर को देख लिया, ये तो पागल है, ये तो सीधा है, ये तो सच्चा है, तो मूर्ख है, इसको तो कैसे बच्ची बुद्धू बना दो। तो ये सब चीज़ें आपके नेचर में पास्ट में कहीं ना कहीं रही होगी, बिकॉज द फूल का भी कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का भी कार्ड है ना।
आप एक ऐसी लेडी रही हैं पास्ट में जो कि बहुत भावुक, बहुत इमोशनल, बहुत ज़्यादा हमेशा दूसरों के लिए जीने वाली, मदरली नेचर आपका बहुत था। या अगर आप मेल भी हैं तो आपकी एनर्जीज ऐसी रही होंगी, दूसरों को हमेशा सोचना, दूसरों के बारे में करना, दूसरों के अपना सर कलम करवा लो, सब कुछ दूसरों को दे दे। ये पास्ट की एनर्जीज आपकी निकल करके आ रही हैं द फूल के कार्ड तक। लेकिन जब ये सारी चीज़ें, क्योंकि देखिए जब कोई बच्चा परमात्मा का बच्चा, जो परमात्मा का चूज़न वन बच्चा होता है, जब उसको इस तरीके से लोगों के द्वारा टॉर्चर किया जाता है ना, तो कहीं ना कहीं लोग भले ही उसका फ़ायदा उठा रहे हों और उसको समझ भी कुछ नहीं आता आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उस बच्चे को ये ज्ञान भी नहीं होता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये घटनाएं मेरे साथ क्यों घट रही हैं, लोग मुझे कैसे ट्रैप कर रहे हैं। वो बच्चा इतना नादान, इतना भोला, इतना सीधा, इतना सच्चा कि वो लोगों की औकात ही नहीं पहचान पा रहा कि ये किस तरीके से मुझे ट्रैप कर रहे हैं। जब परमात्मा अपने बच्चे को इस तरह कदर देखते हैं ना, तंग होता हुआ, तब टेम्परेंस का कार्ड है। क्योंकि टेम्परेंस एंजल्स, जब आपके एंजल्स, आपकी अवेकनिंग परमात्मा ने करी, हो सकता है 2019 में आपकी अवेकनिंग हुई हो या 2020 की शुरुआत में आपकी अवेकनिंग हुई हो, और जैसे ही आपकी अवेकनिंग हुई परमात्मा ने आपके एंजल्स, मतलब ईश्वर ने आपके पास होने का, आपके साथ होने का एक सहारा आपको दिया है ना, कि मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा, मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने एंजल्स की, अपने परमात्मा की प्रेजेंस फील होने लग गई। आपको ये महसूस होने लग गया कि मेरे आसपास कोई पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, मेरे आसपास कुछ पवित्र आत्माएं हैं। ये आपको महसूस होने लग गया, परमात्मा की प्रेजेंस आपको महसूस होने लग गई, है ना। नाइट ऑफ कप्स है, और कहीं ना कहीं धीरे धीरे, बिकॉज नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, आप अपने इमोशंस को आप जो है कंट्रोल करने लग गए, या आप अपने हक के लिए आवाज़ उठाने लग गए। और उस दौरान भी ऐसा नहीं है कि चीज़ें ठीक होने लग गई, नहीं, क्योंकि जब तक आज तक एक इंसान दबता आया है, कुचलता आया है, लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया और वो अपने हक के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दे, क्या किसी को गवारा होगा? बिल्कुल भी नहीं। देखिए जो 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ना, कैसा है ये कार्ड। एक इंसान तो अंदर टेंशन में, डिप्रेशन में परेशान पड़ा है, और खिड़की से बाहर 2 लेडीज़ हैं, एक छोटी और एक मोटी, इसको देख रही हैं। इस कार्ड को आप सर्च कर लीजिएगा नेट पे, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, 4 ऑफ सोर्ड्स राइडर वे टैरो डेक। एक इंसान नेगेटिविटी में परेशान होकर है, और 2 लोग, एक छोटा और एक मोटा लंबा, उसको झांक रहे हैं। यानी कि आपके इर्द गिर्द एक ऐसी सिचुएशन ली है कि लोग आपको दुख देकर आपकी मखौल उड़ाते होंगे, आपको परेशान करके आपकी खिल्ली उड़ाते होंगे, आपकी धज्जियाँ उड़ाते होंगे। लेकिन परमात्मा को ये चीज़ें मंजूर नहीं होती, भगवान को ये चीज़ें मंजूर नहीं होती। देखिए ये कलयुग है, यहाँ पर भगवान, ऐसा नहीं है कि आपके साथ बुरा हो रहा है तो परमात्मा साक्षात आ जाएंगे पृथ्वी पर उतर कर, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये कलयुग है, यहाँ पर परमात्मा आपको आत्मज्ञान देते हैं। जब किसी इंसान को परमात्मा, या किसी जीव को आत्मज्ञान देते हैं, तो सबसे पहले परमात्मा उसको उसका आत्मबोध कराते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं किस लिए आया हूँ। वो आत्मज्ञान जब परमात्मा अपने बच्चे को दे देते हैं, तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो परमात्मा उस नेगेटिविटी को, वो जो बच्चा है, अपने नीचे दबा लेता है। बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है नेगेटिव। देखिए काला घोड़ा है, काला घोड़ा, उसके ऊपर ये इंसान बैठा हुआ है, और इसके हाथ में ऊपर सारा आसमान येलोइश है। यानी कि इस नेगेटिविटी को बच्चा जो है परमात्मा की ब्लेसिंग्स के ज़रिए उस नेगेटिविटी को अपने भीतर दबाने लगता है, और ये सारे ही पॉजिटिव चेंजेस राइट नाउ सिचुएशन में आपके भीतर आए होंगे। अब आपको कैसे लोगों से डील करना है, किस तरीके से किसी को औकात में उसकी रखना है, कैसे लोगों को सबक सिखाना है, कैसे लोगों की हरकतों को आपने जज करना है। आप लोगों के मन की बातें भी भांप लेते हैं, आपके अंदर इतनी विजडम आ गई है, लोगों की औकात आप जान चुके हैं। क्योंकि द सन का कार्ड है, आप एक स्टार सीड है, आप एक परमात्मा के चूजन वन बच्चे हैं। ईश्वर ने आपको बहुत इतना ज्ञान बख्श दिया है
कि आप लोगों को जीवन जीने का तरीका सिखा सकते हैं, कि गलत लोगों के प्रभाव से आप किस तरीके से बच सकते हैं, अपने लिए किस तरीके से आवाज़ उठा सकते हैं, अपने साथ अन्याय ना होने दें। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। ठीक है, स्टार कार्ड की एनर्जी है, द सन का कार्ड भी है। ईश्वर की ब्लेसिंग्स, कृपा आप पर सदैव है। अब आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आपको जो जैसा है, अच्छे के साथ आप अच्छे रहेंगे, बुरे के साथ आप बुरे रहेंगे, चालाक के साथ आप चालाक रहेंगे, बच्चों के साथ बच्चे रहेंगे, बुद्धू के साथ बुद्धू बन के रहेंगे। जो जैसा सामने से आएगा आप उसके साथ अब उसी तरीके का व्यवहार करेंगे। ये परमात्मा ने आपको सिखा दिया है, हर तरीके से इंट्यूटिवली आपको स्ट्रॉन्ग कर दिया है। आपको हर समय परमात्मा आपके सबकॉन्शियस माइंड में मैसेज देते हैं कि अब आपको इस तरीके से इन चीज़ों को हैंडल करना है, गलत लोगों को उनकी औकात में कैसे रखना है, सही तरीके से जवाब कैसे देना है ना। ये सब चीज़ें परमात्मा ने आपको सिखा दी हैं। तो ये बहुत हैप्पी पॉजिटिव चेंजेस आपके अंदर आए हैं। आई होप आप चीज़ें रेजोनेट कर पाए हैं। यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, ठीक है जी। और अगर आप अपनी नेगेटिविटी की गिरफ्त में जाता है तो हीलिंग सेशन भी आप अपना ले सकते हैं, उससे आपको नेगेटिविटी से बहुत राहत मिल जाएगी। और यही थी इस टॉपिक पर रीडिंग। थैंक फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर। परमात्मा करे आपके जीवन में बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारी खुशियाँ भर भर के आपके हर तरीके से परमात्मा भंडार भरे, ठीक है जी। आपको अच्छा सुख, सौभाग्य, समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य, सबसे पहले आपका अच्छा स्वास्थ्य मिले आपको, और ईश्वर का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।